नमस्कार, स्पोर्ट्स स्टार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। पाकिस्तान को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि उसकी कहीं नहीं चलती, ना उसके अपने देश में और ना ही बाहर। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी अब बखूबी समझ आ गया है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने नहीं जाएगी और पाकिस्तान को वही मानना पड़ा जो भारत का कहना था, यानी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान और भारत के मैचेस जो हैं वो करवाए जाएं। दुबई जो है वो फाइनल हुआ है और अब बहुत तगड़ी फजीयत पाकिस्तान की हो चुकी है। हाइब्रिड मॉडल को आईसीसी ने हरी झंडी दे दी है और इसे पाकिस्तान को मानना ही पड़ा। केशव, जो हम शुरू से बात करते आए हैं कि पाकिस्तान अपनी अकड़ में रहता था, यह सवाल पूछ रहा था कि भैया बता तो दीजिए क्यों नहीं आना चाहते भारतीय खिलाड़ी। पता लग गया होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर और जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, मोहसिन नकवी, उनकी जो गिदर भबकी थी कुछ ही काम नहीं आई है। जैसा कि अध्यक्ष आईसीसी के अध्यक्ष बनते ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई और कह सकते हैं कि 15 दिन के भीतर पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी गई। जैसा अध्यक्ष बने, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मानना पड़ा। उसके जितने भी शर्त थे उसमें से एक शर्त को छोड़ दिया जाए तो कोई भी शर्त नहीं मानी गई है। और वो जो ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम बैकआउट कर जाएंगे, और बैकआउट यानी कि इसको आप अच्छे से समझाइए। यानी कि अगर भारत और पाकिस्तान के मैचेस अलग अलग होते हैं तो वो ज्यादा पैसे की मांग कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे भी देने से मना कर दिया गया है। ज्यादा पैसे तो चलिए एक मैच के लिए मांगे तो समझ में आती है कि एक मैच के लिए आप मांग रहे हैं कि मेरी ज्यादा खर्चे होंगे, तो उसके लिए पैसा दे देता, जो कि पहले दे चुका है। हाइब्रिड मॉडल के नाम पे ज्यादा पैसे अलॉट किया जा चुका है पीसीबी को, आईसीसी ने कर रखे हैं। जब इसकी मेजबानी का अनाउंसमेंट हुआ था चेतन, तब इसको पैसे दिए गए थे पीसीबी को। लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल पे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके और दूसरे लोग जो है मान रहे थे कि भारत को सबक सिखाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, बैकआउट कर जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल कतई स्वीकार नहीं है, या तो क्या कहते भारत आए, नहीं तो हम भी नहीं खेलेंगे, मेजबानी छोड़ देंगे। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई ना। हाइब्रिड मॉडल पे मतलब बीसीसीआई और आईसीसी पीछे हटा और पाकिस्तान को भी अपने मैच भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में खेलने होंगे। भारत के सारे जो ग्रुप स्टेज के मैच है 3, वो वहां पे खेलने होंगे। और अगर भारत मान लीजिए सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो भी दुबई में ही होगा। अगर भारत नहीं पहुंचता, मान लीजिए सेमीफाइनल जिसको नॉकआउट चरण बोलते हैं, तो दुबई और लाहौर और रावलपिंडी में वो मैच कराए जाएंगे, सेमीफाइनल और फाइनल। जहां तक पाकिस्तान की मांग थी कि इसके बदले आईसीसी उसका जो रेवेन्यू मॉडल है 5.75 जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसमें मिलता है शेयर, उसको बढ़ाया जाए, वो भी नहीं मानी गई है। ये कहा पाकिस्तान ये कह रहा था कि 2031 तक वो भारत के साथ नहीं जाएगा, इसके लिखित साइन करे, वो भी नहीं मानी गई है। हालांकि इसमें एक क्लॉज ये मान लिया गया है कि 2027 तक भारत और पाकिस्तान जो है ना एक दूसरे के देश में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वैल्यू पे खेलेंगे। और भारत जो पाकिस्तान को 2026 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना था T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो को होस्ट जो श्रीलंका है, यानी कि कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाएंगे। ये एग्रीमेंट बन गई है। और जहां तक पाकिस्तान को इस नुकसान हो रहा भारत के मैच होस्ट कराने से, एक लॉलीपॉप भी दी गई है। हाँ, उसमें लॉलीपॉप ये दी गई है कि आपको हम पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन आईसीसी महिला जो टूर्नामेंट होना है, कोई आईसीसी इवेंट जो होगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी कह लें, उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को दी जा सकती है, ये कह दिया गया है। लेकिन जब भारतीय हमारे पुरुष खिलाड़ी नहीं जा रहे तो क्या महिला खिलाड़ी जाएंगी 2027 में? वहां फिर से यही मसला अटकेगा कि क्या कहते हैं कि सरकार इजाजत नहीं दे रही है, वहां भी फिर से यही मामला आएगा। तो पाकिस्तान का बुद्धि जो है ना, एक तरीके से कह सकते हैं घुटनों में है कि अगर अभी नहीं आ रही है तो महिला टीम क्यों आएगी? क्या उनकी सुरक्षा, जब ब्लाइंड टीम को जाने की इजाजत नहीं दी गई तो महिला टीम कैसे आएगी? सही बात। तो पता नहीं कि मोहसिन नकवी को क्या मतलब लॉलीपॉप दिया गया कि उन्हें इस क्लॉज पे मान गए। जो साफ लगता है कि पाकिस्तानी बुद्धि जो है ना घुटने में ही है, और वो मान नहीं गए। उन्हें समझ आ गया है कि हमारी तो कहीं नहीं चल रही, हमारी आईसीसी मान नहीं रहा है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो खुद भारतीय और जयशाह यहां पर बन गए हैं, उनका दबदबा अलग है, उनका रौब अलग है। और अगर जयशाह भी नहीं होते तो भारत की तो वाजिब बात थी कि भैया पाकिस्तान जो अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो भारत की इतनी शानदार टीम को सुरक्षा कैसे दे सकता है? और ये जिम्मेदारी किसकी होगी कि भारतीय टीम को सुरक्षा जो है वो दी जाए? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। यहां एक बात स्पष्ट करने की जरूरत है चेतन की, जो पाकिस्तान ये दलील देता है कि अगर इंग्लैंड की टीम, जिम्बाब्वे की टीम या दूसरी टीमें आती हैं
तो अगर उनको सुरक्षा खतरा नहीं है तो भारत को क्या खतरा है? हाँ। तो भाई आपके साथ भारत नेबरिंग स्टेट है, आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, टेररिस्ट का एक इंसिडेंट्स होते हैं, भारतीय मेजर थ्रेट हैं, वल्नरेबल हैं, और भारत के साथ जो आपके टेंशन है वो दूसरे प्रकार के हैं, वो उस तरीके के थ्रेट इंग्लैंड को और मतलब कह सकते दूसरे देशों और अन्य देशों को नहीं है। और विराट कोहली का एक अलग रुतबा है, भारतीय खिलाड़ियों का अलग रुतबा है, तो उन्हें जो थ्रेट परसेप्शन होता है, थ्रेट का जो, लेकिन चिंता तो उन लोगों के लिए भी है। श्रीलंका के साथ क्या क्या बहुत ज्यादा टेंशन थी जो उनके खिलाड़ियों पर हमला हुआ 2009 में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गई थी, जो कि अभी भी नहीं सुधार हुआ है। अभी देखते हैं कि हम रावलपिंडी में स्टेशन पे अटैक हुआ, चीनी जो नागरिक हैं, जो इंजीनियर्स, उन पे अटैक होते रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी अगर चीन से मान लीजिए दुश्मनी की वजह से कि वो हमारे यहाँ उद्योग धंधे खत्म कर रहा है, अगर उस पर अटैक हो सकते हैं तो भारत पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे कट्टरपंथी अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि क्या कहते रिश्ते सुधरे। भारत तो हमेशा पहल करता रहा है कि आप आतंकवाद बंद करिए, टेरर एंड कैन नॉट गो टुगेदर। भारत की नीति है कि मतलब गोली और बोली साथ नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर भारत की टीम आती है और इंग्लैंड की टीम आती है, दोनों में अंतर है, दोनों के थ्रेट में अंतर है। इसलिए आप ये दलील देके नहीं कर सकते कि अगर इंग्लैंड वो समझ तो सब रहे हैं, वो समझ तो सब रहे हैं केशव, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जो उन्होंने शर्तें मानी हैं, बार बार मुझे ये कहते हुए हंसी जरूर आती है, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान की अपनी एक अलग सोच है और पाकिस्तान की क्या सोच है उसको कोई सोचना भी नहीं चाहता, वो छोड़ दिया जाता है उन पर ही। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम, जो पुरुष क्रिकेट टीम है, वो खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। ये साफ हो चुका है, कोई भी मैच पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम का नहीं होगा। न्यूट्रल वेन्यू यानी कि दुबई में मैचेस होंगे। ये एक सबसे बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को बखूबी पूरी तरीके से मान लिया है कि हमें आईसीसी की सारी बातों को मानना होगा, जो कि भारतीय टीम ने आईसीसी से कही कि पाकिस्तान में किसी भी खिलाड़ी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और होगा ही, इसलिए हम वहां पर नहीं जाना चाहते। भारतीय सरकार ने इस बात को साफ कर दिया था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को, बीसीसीआई ने इसको साफ कर दिया था कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर खेलने में, इसलिए हम नहीं भेज सकते हैं। और खुद भारतीय खिलाड़ियों ने भी जाने से साफ इनकार कर दिया था। केशव, मेरा आखिरी सवाल अब यही रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक करारा तमाचा पाकिस्तान को लगा है, उनके बोर्ड को लगा है, उनकी सरकार को लगा है। अब आने वाले दिनों में एक मैसेज जो है वो तो उन खिलाड़ियों को, उन देशों को भी जाएगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने के लिए मान गए हैं, खेल रहे हैं, कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। ठीक है, कोई भी कंफ्लिक्ट हो, सरकारों का कंफ्लिक्ट रहता है, लोग सोचते हैं पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट रहता है, तमाम चीजें रहती हैं, लेकिन खेल में कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। ये कई और देश जो हैं मानने को तैयार नहीं होते। उनको भी एक मैसेज जाएगा कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान सुरक्षित तो नहीं है। बिल्कुल, अफगानिस्तान भी इस तरह के मुद्दे उठाएगा क्योंकि उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उनकी काफ़ी जो फैंस की जो लड़ाइयाँ होती हैं और झगड़े होते हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अफगानी खिलाड़ियों के बीच ऑन ग्राउंड जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उस पर भी चिंताएं काफ़ी टीमों में व्यक्त की। अफगानिस्तान भी इस तरह के मुद्दे उठाएगा। दूसरे देश भी इस तरह आईसीसी को लिखेगा अगर उनको भी थ्रेट होता है। जहाँ तक ये पाकिस्तान के मानने की बात है, ये उन देशों कह रहा हूँ, उन खिलाड़ियों, उन मतलब नेताओं और उन जो पूर्व खिलाड़ियों की, मीडिया पर्सन पाकिस्तान की, जो मुंह पे तमाचा है, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी कीमत पर नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखा दिया है कि इस बार डट गया पाकिस्तान। उनका क्या होगा? मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे इस बार वो, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से घुटने टेका है जैसा के सामने, आईसीसी के सामने, वो साफ दिखाता है कि वो कहीं की नहीं। भारत की मीडिया, भारत की जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पूर्व खिलाड़ी, वो कह चुके प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा आपको। अगर भारत नहीं आना चाह रहा है तो क्या कहते हैं, आप दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे सरकार का फैसला है, बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर भारत नहीं आता, आपके साथ मैच नहीं खेलते हैं, तो आईसीसी का नुकसान हो सकता है। अगर आईसीसी का नुकसान होगा, जो 5.75 का आपको रेवेन्यू शेयर मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ फिर अगर आप बैकआउट करते हैं तो आपके ऊपर सेंक्शन लगेगा। और सबसे बड़ी बात यही है, अब इसमें एक और सवाल है कि आईसीसी ने इस बात को समझा कि भारतीय टीम या फिर भारतीय सरकार क्यों नहीं भेज रही है पाकिस्तान में, इसलिए जो शुरू में ये कहीं ना कहीं खबरें भी आ रही थी कि आईसीसी कड़ा एक्शन भारतीय टीम पर भी ले सकता है, भारतीय बोर्ड पर भी ले सकता है, कि आपको क्या दिक्कत है जब सब आ रहे हैं। तो इस बात को आईसीसी ने भी समझा। बिल्कुल, और आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है, क्योंकि बीसीसीआई सरकार का हवाला दे सकता है। मतलब वो जो क्लॉज है ना, मैच जब आप होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो वो बोर्ड मेंबर साइन करते हो, तो उसमें एक क्लॉज होता है, फोर्स मेजर, यानी कि अगर सरकारें इजाजत नहीं देती हैं
तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि कोई सेंसर नहीं लगा सकता। मान लीजिए पाकिस्तान की टीम की बात कर ले, जी जी जी, तो अगर वो नहीं आता भारत तो पाकिस्तान आईसीसी भी उस पर सेंसर नहीं लगा सकता। लेकिन इस केस में दूसरा है, इसमें रेवेन्यू शामिल है। हाँ। जो मेजर चंक है भारत से ही आ जाता है, चाहे वो टिकटिंग आईसीसी इवेंट होता है, उसके जो टिकट की जो प्राइसेस होते हैं उसी से आईसीसी सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसे। अगर भारत के साथ मैच होता है तो ये पाकिस्तान को फायदेमंद ही होगा, क्योंकि अगर दुबई मैच होता है तो उसे सारे पैसे मिलेंगे जो मिल चुके हैं। अगर मैच नहीं होता तो उसके ही नुकसान होगा, क्योंकि भारत का 60% कंट्रीब्यूशन है आईसीसी में, या कह सकते हैं भारत पाकिस्तान का जो मैच है उसमें कंट्रीब्यूशन है। और आईसीसी ये नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं करता और पाकिस्तान पर पक्का सेंसर लगा दिया जाता, उससे क्रिकेट फिर से खत्म हो जाती। उसके स्टेडियम जो आबाद हो रहे हैं धीरे धीरे वो फिर से मतलब बर्बादी के कगार पे चले जाते। कब खुद जाती पाकिस्तान में क्रिकेट की फिर से। बिल्कुल, और अब ये साफ हो चुका है कि भारतीय टीम नहीं जा रही है दुबई में ही। जो भारतीय टीम है उनके मैचेस जो हैं वो होंगे, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या फिर अन्य टीम के साथ हो। ये साफ हो चुका है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा, वहां की सरकार को झुकना पड़ा। जो अकड़ वहां पर दिखाई जा रही थी वो भी चकनाचूर आईसीसी के इस फैसले से यहां पर होती पाकिस्तान में इस पे चेतन दो फार भी दिख रही, जैसे वसीम अकरम है, रमीज रजा है, दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जो आईसीसी इवेंट में जाके कमेंट्री करते हैं। वो साफ कह रहे थे कि दुबई में हाइब्रिड मॉडल पे मानना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल में मैच नहीं होता है तो उनको जो इतनी सैलरी मिलती है, इतना जो चंक मिलता है, इतना जो लाइमलाइट मिलता है भारत पाकिस्तान मैच से, और दूसरे दोनों देशों के खिलाड़ियों को जो मतलब जमावड़ा होता है उससे जो उनकी पब्लिसिटी होती है वो खत्म हो जाएगा। दुबई में अगर जाते हैं तो आईसीसी कमेंट्री कैसे करेंगे? भारत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उनको कमेंट्री के मैच पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो एक तो हिंदी भाषी है, उर्दू समझते हैं, दोनों देशों के जो नब्ज हैं उन पर पकड़ है उनकी। तो रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनिस हुए, दूसरे खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी जो कमेंट्री करते हैं आईसीसी के कमेंट्री पैनल में शामिल है, वो तो मतलब पक्ष में थे कि हाइब्रिड मॉडल हो, और इसमें कुछ नहीं। अगर नहीं पक्ष में थे तो चुप्पी साधे रखे थे। राशिद लतीफ हो गए या सिकंदर बख्श हो गए, दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में बैठ करके टीवी पर गिदर भभकी दिया करते थे, उनमें इन सब में एक तरीके से दो फाड़ हो गया है। जब मैं अगर फॉलो कर रहा था पूरे मीडिया को तो देखता हूं तो एक तरीके से मान रहे हैं कि झुक गया, नाक कट गया, ऐसी स्थिति हो गई है। आने वाले दिनों में आपको साफ दिखेगा कि इस तरीके से फाड़ होगा। तो पाकिस्तान एक लाइन बीच में से लिया है कि भारत को दुबई में हरा दो, इससे फजीहत से बच सकते हैं। लेकिन अब वो होगा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के सपने हैं, और सपने कितने पूरे हो पाते हैं ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक बताएंगे कि आखिर जो फैसला लिया गया है, पाकिस्तान की जो फजीयत यहां पर हुई है, इस पर वो क्या कुछ कहेंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं, और यूं ही देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।